जय हिंद। आज आप लोग को बताएंगे हम क्या होता है भाज्य, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। और इस पर बहुत सा क्वेश्चन पूछता है, समझे ना। तो बस आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा और हम लोग एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। उसमें आपको कोई टेंशन लेना नहीं है, ठीक है ना। अभी तक आप लोग को 4 लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तब जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना। नंबर सिस्टम में 4 लेक्चर अपलोड हो चुका है, ये आपको 5वां होगा, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग संख्याओं में भाग सक्रिय, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिवीजन और नंबर्स, ठीक है ना। देखिए, आप लोग भाग जानते होंगे, जानते हैं ना। लेकिन मेरा काम है आप लोगों को एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करने के लिए, ठीक है ना। देखिए, आप लोग जानते होंगे भाग देने के लिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको सपोर्टेड 2 से भाग देना है, ठीक है। 2 से हम 5 में भाग देंगे। ध्यान समझिएगा, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं हम एकदम जीरो लेवल से, ताकि कोई भी बच्चा ये नहीं कर सकता है कि हमको समझ में नहीं आया सर, ठीक है ना। अब देखिए, 2 दूना के 4, तो कितना बचेगा, शेषफल 1। अभी बताइए, जब 2 से हम भाग दिए 5 में, तो 2 मतलब 2 बार मिला कर, ठीक है ना। 2 दूना कितना हो, 4 हुआ, और ये 5 में से 4 गया तो बचा कितना, 1 बचा, ठीक। अभी समझिए, अब अगर मान लीजिए कि आपको कोई चेक करने के लिए बोलेगा कि भाग सही कि गलत है, तो कैसे चेक कीजिएगा। तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, आपको कोई टीचर ऐसा मिला होगा, तो आपको कोई पढ़ाया होगा कि अगर मान लीजिए कि 5 लाना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके इसमें गुना करते हैं, क्या करते हैं, इसमें गुना करते हैं, ठीक ना। और ये आपको एक क्या है, शेषफल है, इसको हम जोड़ देते हैं। जैसे समझिए, अगर हमको 5 लाना है बाबू, तो क्या करते हैं, 2 गुने 2, 2 गुने 2 करते हैं, ठीक। और शेषफल को जोड़ देंगे, शेषफल को जोड़ देंगे, तो 2 दूना के 4, अब एक कितना हो गया, 5 हो गया। तो देख रहे हैं कि 5 बराबर 5 हो गया ना। अभी बताइए, आप लोग ये भी पता है कि इसको हम क्या बोलते हैं। देखिए, हम 2 से भाग दिए 5 में, तो ये आपको क्या मिला, भागफल मिला। क्या मिला, भागफल। ये आपको क्या मिला, शेषफल। ये आपको क्या होता है, इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। और इसको क्या बोलते हैं, इसको इसको बोलते हैं भाज। क्या बोलते हैं, भाज बोलते हैं। और बहुत सा बच्चा लोग को बाद में कंफ्यूजन ये होता है कि ये भाज हुआ कि भाजक हुआ, मतलब भाज और भाजक में कंफ्यूज होता है, आगे चल के भुला जाता है, ठीक ना। तो ये देखिए, आप लोग ऐसे याद रखिएगा, ये आपको 5 बीच में है, ठीक ना। तो बीच वाला इसका आधा ज कटा हुआ रहता है, ठीक ना। लेकिन इसमें देख रहे हैं पूरा पूरा यहाँ पर है, तो ये भाजक, यहाँ पर भाज्य हो गया, ठीक ना। यहाँ पर आधा ज का वो कटा हुआ है, तो समझ लीजिए कि बीच वाला ज कटा है। ऐसे भी 5 कहाँ पर है, ये दोनों के बीच में, ठीक ना। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि ये आपको भाज्य हो गया, ये आपको भाजक हो गया, और ये दोनों के तो आप लोग जानबे करते हैं, भागफल और शेषफल, ठीक ना। अब देखिए, अभी आप लोग देखें कि 5 हम लाने के लिए क्या किए, ये दोनों को गुना किए, ठीक, अब इसको जोड़ दिए। अब ये बताइए आप लोग कि 2 को हम क्या बोले, तो देखिए यहाँ पर जो 5 आया, यहाँ पर 5 बराबर हो गया, तो क्या किए, ये दोनों के गुना किए, ये दोनों के गुना किए, ठीक ना। तो ये आपको क्या हो गया, भाजक। भाजक गुने 2 क्या था, भागफल, भागफल, ठीक। और ये आपको 1 क्या था प्लस में, तो 1 आप देख रहे हैं शेषफल आया, क्या आया, शेषफल आया, ठीक ना। ये जो 5 आया, ये 5 जो था, इसको हम लिख देते इधर, ठीक ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना होगा। इसको क्या बोलते थे, शेषफल। देखिए, जो 5 हम लिखे थे, वो 5 क्या है, भाज्य है, क्या है, भाज्य है, भाज्य बराबर क्या हो गया, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो देख रहे हैं कि हम लोग बचपन में पढ़ते थे, ठीक है, लेकिन हम लोग को ये पता नहीं होता था कि फॉर्मूला कैसे बना, ठीक ना। लेकिन आज आप लोग क्लियर हो गया कि एक फॉर्मूला यहाँ से निकल गया, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। देखिए, यही फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक ना। अब चलते हैं हम लोग टॉपिक पर। देखिए, भाज बराबर क्या हो गया, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ठीक ना। और किसको क्या बोलते हैं, अब आप लोग क्लियर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे जो मान आपको देख रहे हैं कि हम 2 से 5 में भाग दे रहे थे, ठीक है। तो 2 और 5 में सबसे बड़ा कौन है, आपको बड़ा कौन हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो जो बड़ा है ना, उसको यहाँ पर हम लोग ए मानते हैं, क्या मानते हैं, ए मानते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे जो छोटा है ना, छोटा कौन 2 था, इसको हम बी मानते हैं, क्या मानते हैं, बी मानते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब ये भाज को ए मानिए तो ए हो गया, ठीक। अब भाजक, भाजक क्या माने, बी मान लिए,
ओके। अब देखो भागफल, भागफल को देखिए यहाँ पर, भागफल को हम बोलते हैं क्वोशिएंट बोलते हैं क्यू से, इसको लिखते हैं क्यू से। और यहाँ पर आर हो गया, शेषफल क्या है, तो शेषफल देख रहे हैं रिमाइंडर हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर देख रहे हैं आर है, यहाँ पर क्या हो गया, आर हो गया। तो यही आपको हो गया क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है ना, आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में, ठीक है ना। आप ये मत सोचिएगा कि इसके आगे क्या है, डी है, ठीक ना। अब डी यहाँ पर कहा लिखे, बस ये दोनों में फर्क होता है, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, लेकिन भागफल और शेषफल को दोनों के फर्स्ट लेटर लेते हैं इंग्लिश के, ठीक है ना। अब बाकी ये दोनों को ए बी मानते हैं, देखिए यहाँ क्यू, यहाँ पे क्यू, यहाँ पर आर, यहाँ पर भी आर, ठीक ना, लेकिन ये दोनों का ए बी मानते हैं, जो बड़ा है उसको ए मानते हैं, जो छोटा है उसको बी मानते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक ना। अब देखिए यही फॉर्मूला निकला ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब ये आप लोग सोचिएगा ये क्या है, तो देखिए जहां पर जो आर है ना, रिमाइंडर जो शेषफल, वो क्या कहां से कहां होना चाहिए, तो 0 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए और बी से छोटा होना चाहिए, ठीक ना। जो आर के जो वैल्यू आएगा ना, रिमाइंडर, ये आपको वैल्यू ये बोल रहा है कि 0 से बड़ा होना चाहिए और बराबर भी होना चाहिए, ठीक ना। मतलब बड़ा भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है और बराबर भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। लेकिन बी से छोटा, तो बी देख रहे हैं कि बी यहाँ पर कितना 2 है, देख रहे हैं 2 से हमेशा कितना है, 1 आया है, तो 2 से छोटा है कि नहीं, तो जो हमेशा है ना वो हमेशा भाजक से, सुनिए, जो भाजक से हमेशा शेषफल छोटा आता है। आप कहीं भी देख लीजिए भाग देके, आपको हमेशा भाजक से छोटा मिलेगा शेषफल, ठीक ना। तो वही यहाँ पर बात बोला है, और कुछ है नहीं इसमें, बस आप इतना ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको थोड़ा सा हम रब करते हैं, उसके बाद देखते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। अब कैसे कैसे आया आप लोग देखिए, यहाँ पर लिख लीजिए, उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक ना। वीडियो को अच्छे से रोक लीजिए, उसके बाद है यहाँ पर आप लोग कर लीजिएगा। अब हम लोग चलेंगे एक एक करके, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि 1043 को, ध्यान दीजिएगा, 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर, 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर ये यहाँ पर भागफल कितना है, 11 आया, ठीक है, तथा शेषफल 20 प्राप्त हुआ, तो भाजक ज्ञात करें। अब देखिए अभी आप लोग हम फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं, भाज बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे यही फॉर्मूला को यहाँ पर रख दीजिए, कुछ नहीं करना है, यही फॉर्मूला को रख दीजिए। हम लोग अभी पढ़े यहाँ पर भाज बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। जो जो बोला है बाबू वो यहाँ पर रख दीजिए। 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर, सुनिए, 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर, किसी संख्या से भाग देने पर मतलब हम किसी से भाग दे रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर हम किसी संख्या को किसी से भाग देने पर, तो भाग किससे दे रहे थे, 2 से, ठीक है। लेकिन कोई संख्या यहाँ पर कौन हो गया, तो 5 दिया था, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो 243 दिया है वो क्या दिया है, भाज दिया है, क्या दिया है, भाज दिया हुआ है। कैसे पकड़े, तो देखिए 243 को किसी संख्या से भाग देने पर, अगर 243 में को भाग देना है, अब किससे भाग देना वो हमको पता नहीं है, क्या करना वो हमको पता नहीं है, हमको ये पता नहीं है कि यहाँ पर 2 की जगह पर क्या होगा, लेकिन इतना कह रहा है कि 243 को किसी संख्या से भाग देने पर, और मान 243 में भाग दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, बीच वाला है, भाज दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए भाजक हमको पता नहीं है, इसकी जगह पर हम x मान लीजिए या भाजक ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए भाजक रख रहे हैं, गुने। अब देखिए भाग देने पर भागफल कितना आया, 11 आया, तो 11 रख दीजिए, प्लस शेषफल कितना आया, 20 आया। अब देखिए ध्यान से, अब हमको क्या चाहिए जी, हमको तो चाहिए भाजक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब 243 को क्या कीजिए कि इसको 20 को इधर लेकर आइए, तो कितना हो गया, इतना हो गया, बराबर कितना हो गया जी, भाजक गुने, देखिए यहाँ पर भाजक गुने 11, तो कितना आ गया, 11 भाजक आ गया। अब देखिए अब यहाँ पर क्या कीजिए, घटाइए इसको, तो यहाँ ऐसे कीजिए ना कि आप लोग यहाँ इसको इधर लेकर आ जाइए, तो 11 भाजक हो गया, ठीक है, बराबर। अब देखिए 243 में से 20 घटाइए, तो 3 में से 0 गया तो 3 बच गया, ठीक, 4 में से 2 गया 2 बच गया, और यहाँ कितना बच गया, 200, ठीक ना। अब हमको चाहिए क्या जी, हमको चाहिए भाजक, क्या चाहिए, भाजक चाहिए।
जब भाजक चाहिए तो ऊपर कितना 223 है और बटन कितना है 11 है, गुना में है, यहाँ के भाग में आ जाएगा। ठीक, 11 से भाग दीजिए, यहाँ पर देखिए 11 से भाग दीजिए, 11 से भाग कितना देना है 10 इतना में, तो देखिए ना 11 कितना हो गया 11 9 99 99। ठीक है, तो कितना हो गया देखिए, तो आपको 12 में से 3 गया, 12 में से 9 गया तो कितना हो गया 3 बचा। ठीक, कट गया, तो 11 दिया कितना हो गया 33 हो गया ना। अब देखिए कितना आया आपको 93 बार में कट गया, कितना बार में 93 बार में। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि भाजक कितना आ गया, तो भाजक आपको 93 आ गया, कितना आ गया 93। तो आपको इस प्रकार से ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी आपको भाज निकालने के लिए बोल देगा, कभी आपको भागफल निकालने के लिए बोल देगा, कभी आपको शेषफल निकालने के लिए बोल देगा। ठीक है, तो आप लोग को अगबकाना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक ना। बस इतना समझिएगा कि जो फॉर्मूला हम बताए हैं वही फॉर्मूला को रख दीजिएगा, ठीक ना। और आपको ये ध्यान देना है कि क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो यहाँ पर बैठा देना है, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि निकालना क्या है, ठीक ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि 1000 में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाएगी। ध्यान दीजिएगा, 1000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाएगी, शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। मतलब कह रहा है कि 1000 में हम क्या घटाएं कि 19 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अब देखिए, अब ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाएगा ना, तो आपको कुछ करना नहीं है, जो कह रहा है वो आप काम कीजिए। यहाँ पर कह रहा है आपसे कि 1000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाएगी, शेष बची संख्या 19 से 19 ना, हाँ 19 से पूरा पूरा भाग लग जाना चाहिए, ठीक ना। 19 से भाग देने के लिए कह रहा है, ओके। तो हमको कुछ काम करना नहीं है, पहले हमको भाग दे के देखना है। अब भाग देने के बाद हमको ये पता चल जाएगा कि इसका शेषफल कितना बचा, और जितना शेषफल बचा है इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं वही रुकावट कर रहा है कि नहीं, पूरा पूरा कटने से रोक रहा है। तो क्या करेंगे, जो शेषफल आएगा ना उसको में से शेषफल को घटा देंगे, तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा। आपको सामने दिखाएंगे ना, देखिए 1000 है, 1000 हो गया, ओके। हमको भाग किस में देना है 19 से, तो 19 पचे 95, कितना हो गया 95 हो गया, हुआ ना। अब देखिए, अभी हम देख रहे हैं कि 10 में से 5 गया, 5 बच गया, ओके। अब ये 10 में से गया तो इसका मतलब कितना हो गया, आपको 0 हो गया, कट गया, ठीक ना। अब देखिए 100 में से 95 गया, 5 बचेगा, हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना बचा 0, 0 हो गया। 19 दूना के 38, 19 दूना के 38, तो 10 में से 8 गया तो 2 बच गया, 4 में से 3 गया तो 1 बच गया। तो देख रहे हैं कहीं ना कहीं वो 12 यहाँ पर रोक रहा है, ठीक ना, पूरा पूरा कटने से यहाँ रोक रहा है, ओके। अब यहाँ पर कह दिया कि 1000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाएगी, शेष बची संख्या 19 से पूरा कट जाए, ठीक ना। अब देखिए अगर हम 1000 में से 12 को घटा देंगे ना, तो ये आपको पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए तो अब क्या करेंगे, अब देखिए अब क्या करेंगे, 1000 में से ये जो शेषफल आया ना इसको घटा दीजिए, ठीक। तो देखिए 10 में से 2 गया तो 8 बच गया, ये आपको 9 हो गया, 9 में से गया तो 8 हो गया, ठीक। और आगे तो 9 है ही है, तो कितना हो गया 998 हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या घटाए, हम लोग 12 घटाए, ओके। तो यहाँ पे आंसर कितना हो गया, आपको आंसर यहाँ पर हो गया 12, क्या हो गया 12 हो गया, ओके। देखिए कैसे, 1000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाएगी, शेष बची संख्या 19 से पूरा पूरा कट जाए, ठीक ना। कह रहा है कि 1000 में हम क्या घटाएं कि यहाँ पर 19 से पूरा पूरा कट जाए। तो हमको पता चला कि 19 से भाग दिए 1000 में, तो हम देखे कि यहाँ पर 12 क्या आया, शेषफल आया, क्या आया 12, यहाँ पर हमको रिमाइंडर आ गया, ठीक ना। जब 12 यहाँ पर रिमाइंडर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं 12 हमको रुकावट था, ठीक ना। तो हम क्या किए, 1000 में से 12 को घटा दिए, हमको कितना आ गया 988 आ गया, ठीक ना। अब 988 आया, हमको क्वेश्चन पूछा है कि 1000 में क्या घटाए कि 19 से पूरा पूरा कट जाए, तो यहाँ पर हम 12 घटा दिए, तो 12 घटाए तो आपका आंसर हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या 988 को हम 19 से काटेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, जी कटेगा। देखिए कैसे, आपको रफ में हम कटवा के दिखाते ना, आप लोग टेंशन क्या लेते हैं। देखिए आप लोग को सब प्रूफ देंगे हम, टेंशन मत लीजिए, एक ठो भी नहीं। देखिए अब हम आप लोग को बोले कि 988 पूरा पूरा कट जाएगा, देखिए 19 से का भाग लगाइए,
988 में देखिए 19 बचे 95, तो 8 में से 5 गया 3 बच गया, 9 9 कट गया, तो कितना आ गया, यहाँ पर 8 है 8 लिख दिए, तो 19 दूना के 38, देख रहे हैं ना, पूरा पूरा कट गया है ना, कट गया कि नहीं। अभी बताइए अगर आप भाग नहीं देते तो आपको पता कैसे चलता है कि हम कितना घटाएंगे। तो सबसे बड़ा यहाँ पर तकलीफ ये होता है कि हमको पता नहीं चलता है कि कितना घटाना है। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप उससे भाग दीजिए। भाग देने से शेषफल जितना बच जाएगा ना उसी को घटा लीजिए, ठीक ना। घटाने के बाद हमको देख रहे हैं कि 988 आ गया, ठीक। 988 को यहाँ भाग देकर चेक कर लिए तो 52 बार में पूरा पूरा कट गया। इसका आंसर कितना हो गया, आपका आंसर हो गया 12। क्यों, क्योंकि हम 12 यहाँ पर घटा रहे हैं तभी तो कट रहा है पूरा पूरा ना। हमको तो क्वेश्चन वही कर रहा है कि छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटा दिया जाए 1000 में से कि हमको पूरा पूरा कट जाए, किससे, 19 से, ठीक ना। तो देख रहे हैं कि यहाँ 12 घटा दिए तो काम तो हो गया, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो आप लोग देखना ना भूलें। अब देखिए, अब जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे ना आपको सब अब क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। जितना भी वीडियो बनेगा अब सब वीडियो में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहले हम बेसिक क्लियर कर रहे हैं, बेसिक क्लियर हो जाएगा ना उसके बाद तो देखिएगा ना क्वेश्चन के तो इतना मतलब कर देंगे कि आप लोग को दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।